Hello everyone and welcome to my channel Little Ones Care. My name is Yashri and today's topic is teething process in small babies. Okay, so before starting the video मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उसमें एक नोटिफिकेशन बेल भी आती है, आप उसको क्लिक कीजिए तो आपको जो भी रेगुलर अपडेट्स होंगे मेरे चैनल पे वो आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक है टीथिंग प्रोसेस इन बेबीज़। अब जब बच्चों का टीथिंग शुरू होती है तब उस टाइम पे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और टीथिंग प्रोसेस किस ऑर्डर में होता है तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो टीथिंग प्रोसेस बच्चों में कब स्टार्ट होता है? टीथिंग प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 6 to 8 मंथ्स में स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चे 6 महीने से 8 महीने के बीच में होते हैं तब उनका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट कुछ बच्चों में ये अर्ली भी शुरू हो जाता है, जब वो अराउंड 3 मंथ्स के होते हैं तब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और कुछ बच्चों में बहुत लेट शुरू होता है, जब वो 12 मंथ्स के हो जाते हैं या आफ्टर फर्स्ट बर्थडे उनका टीथिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर ये दोनों केसेस हैं, एक जब बच्चे की एज 1 साल से ऊपर हो जाती है और अगर वो सारे माइलस्टोन्स को कवर कर लेता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको टेंशन है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी इसलिए भी होता है कि बच्चों में कभी कभी कोई डिफिशिएंसी होती है, कैल्शियम डिफिशिएंसी या कोई और डिफिशिएंसी की वजह से भी बच्चों का टीथिंग प्रोसेस डिले हो सकता है। ओके, सो ना अब जब टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस में इनिशियली बच्चों के जो गम्स होते हैं वो थोड़े से स्वेल कर जाते हैं। तब आप ये नोटिस करोगे जब बच्चों के गम्स थोड़े से स्वेल कर जाते हैं तो बच्चों में बहुत इरिटेशन होती है, वो इरिटेट होते हैं बच्चे। और कई बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके एक्चुअली गम्स में जो होती है वो एक तरीके की खुजली होने लगती है। तो वो कुछ भी जो भी आइटम्स उनको मिलते हैं, टॉयज़, चम्मच, कुछ भी जो भी उनको मिलता है जिससे उनको लगता है उनको सूदिंग मिल सकता है तो वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चों को इनिशियली ऐसा बोलते हैं कि फ़ीवर आ जाता है, जबकि फ़ीवर होना इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फीवर बच्चों को इसलिए आता है क्योंकि वो कभी कभी इतना ज़्यादा उनकी बॉडी को काम करना पड़ता है। जब एक टीथ स्टार्ट होता है तब उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से कभी कभी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। बट बॉडी टेम्परेचर अबव 100+ बहुत कम केसेस में जाता है। अदरवाइज 99, 99.8 ऐसा आप टेम्परेचर देख सकते हो अपने बच्चों में। अब फीवर के अलावा कुछ बच्चों को बोलते हैं कि डायरिया हो गया या उनके लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो लूज मोशंस टीथिंग प्रोसेस की वजह से कभी नहीं होते, ये इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चा कभी कभी गंदी चीज़ें जैसे टॉयज़ गंदे हैं और उसको अगर वो मुंह में डाल लेगा तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नॉर्मल केसेस में बहुत कम होता है। इसलिए आपको टीथिंग प्रोसेस के दौरान ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को हाइजीन रखिए। क्योंकि बच्चों में जब टीथिंग प्रोसेस होता है तो वो कुछ भी मुंह में डालते हैं। अब उनको टीथिंग प्रोसेस के टाइम पे कैसे सूद किया जाए, तो सूद करने के लिए आप ये कर सकते हो कि बच्चों को, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको एप्पल दे सकते हो, बनाना दे सकते हो। तो इससे जब वो च्यू करते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। या बच्चों के सूदर्स आते हैं, टीथर्स आते हैं, टीथर्स भी आप दे सकते हो। टीथर्स बेसिकली आप उसको अगर फ्रिज में रखो तो वो ठंडे हो जाते हैं, तो मसूड़े आप जब ठंडा आप दोगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। या आप बच्चों के गम्स पे मसाज कर सकते हो। तो आप अपनी फिंगर को क्लीन करके, उनके अच्छे से क्लीन करके उनके गम्स को भी आप मसाज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को काफ़ी सूद करती हैं। और एक और तरीका होता है सूद करने का, उसमें क्या कर सकते हो, आप एक हैंकी लो, हैंकी को थोड़ा सा थोड़ा सा पानी में डिप करके उनके गम्स को अच्छे से प्रेस करिए, तो उससे भी काफ़ी सूदिंग बच्चा फील करता है, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। क्योंकि कभी कभी बच्चे इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि वो पूरा दिन इरिटेट रहते हैं, रात को भी वो ढंग से नींद नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों को सूद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बच्चों को और कंफर्टेबल करने के लिए आप उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हो, जैसे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्ले टाइम बताइए, जिससे क्या होता है बच्चों का ध्यान टीथिंग की तरफ जाता ही नहीं है, तो वो अच्छे से इंजॉय करते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर करिए उस टाइम पे,
तो वो काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अब बात करते हैं कि टीथिंग प्रोसेस कैसे होता है और कि बच्चों के जो टीथ होते हैं उनमें कितने टीथ होते हैं। बच्चों में जो टीथ होते हैं वो 20 सेट होता है, 20 का सेट होता है। और जो फर्स्ट टीथ आते हैं उनको हम प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ भी कहते हैं। और आफ्टर दैट जब बच्चे 6 से 7 साल के होते हैं तो वो टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं, तब उनके जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ आते हैं। तो जो प्राइमरी टीथ का प्रोसेस होता है वो अराउंड 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक होता है, 3 ईयर की एज तक होता है। और जो परमानेंट टीथ आते हैं वो आफ्टर 7 के बाद आना शुरू होते हैं। नाउ विल सी द टीथिंग ऑर्डर इन बेबीज़। तो बेबीज़ में जो ओवरऑल टीथ आते हैं वो 20 का सेट आता है। 20 का सेट जो होता है वो उनका प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ कहलाते हैं। अब इन प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ जो होते हैं वो जो आते हैं वो 4-4 के सेट में आते हैं। 4-4 के सेट में ऊपर और नीचे वाले आते हैं। तो इनको बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रल, फिर लेटरल, मोलार टीथ। मोलार टीथ 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट मोलार एंड सेकेंड मोलार, एंड द लास्ट इज कैनाइन स्ट्रक्चर। तो ये 5 पार्ट्स में बच्चों के दांत डिवाइड होते हैं और हर एक टाइप के 4-4 दांत होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल। अब सेंट्रल जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों के नीचे वाले 2 दांत जो होते हैं वो पहले आते हैं, जो अराउंड 6 to 10 मंथ की एज में आ जाते हैं। और जो ऊपर वाले दांत होते हैं, ऊपर वाले सेंट्रल दांत हैं, वो अराउंड 8 to 12 मंथ्स में आते हैं। तो ये दांत जो होते हैं वो बच्चों को वेजिटेबल्स या जो भी आप खाना देते हो उसको बाइट करने के काम आते हैं और वो उनसे अच्छे से बाइट कर सकते हैं। ओके, तो आप इस टाइम पे बच्चों को सिर्फ सॉफ्ट आइटम्स ही देते हो खाने के लिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों के दांत नहीं आए तो हम उनको सॉलिड सेमी सॉलिड फूड या सॉलिड फूड स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके गम्स इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि आप उनको सेमी सॉलिड फूड तो आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ्स आर लेटरल। लेटरल जो होते हैं वो लेटरल जो अपर सेट होता है वो अराउंड 9 to 13 मंथ में आ जाता है। और जो डाउन वाले होते हैं, लोअर होते हैं, लोअर आते हैं 10 to 16 मंथ में आ जाते हैं। अब ये वाले भी जो दांत होते हैं वो बच्चों को खाना खाने के टाइम पे बाइट करने में और उसको अच्छे से च्यू करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट इज कैनाइन। कैनाइन अपर कैनाइन जो होते हैं वो अराउंड 16 to 22 मंथ्स में डेवलप होते हैं। और जो लोअर कैनाइन होते हैं वो 17 to 23 मंथ्स में डेवलप होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो बहुत शार्प या पॉइंटिंग टीथ होते हैं जो बाइट करने के काम में आते हैं। और जो हार्ड फूड जो होता है, जो आप क्योंकि बच्चा 16 to 22 मंथ्स का हो गया है तो आप डेफिनेटली उसको थोड़ा सा हार्ड फूड भी देने लगते हो, सॉलिड फूड देने लगते हो। तो सॉलिड फूड को अच्छे से बाइट करने में और उसको अच्छे से खाने के काम में आते हैं। तो ये शार्प टीथ बहुत हेल्पफुल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मोलार टीथ। मोलार टीथ जो होते हैं वो कैनाइन से पहले आते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट मोलार टीथ जो होते हैं वो अराउंड 14 to 18 मंथ्स में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब जब फर्स्ट मोलार अपर टीथ जो होते हैं वो कभी भी आ सकते हैं अराउंड 13 to 19 मंथ्स में, और जो लोअर वाले होते हैं वो 14 to 18 मंथ्स में आते हैं मोस्टली। अब मोलार टीथ जो होते हैं वो भी बच्चों को जो फूड होता है उसको ग्राइंड करने के और क्रश करने के काम आते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल करते हैं। तो इस टाइम पे आप बच्चों को सॉलिड फूड अच्छे से दे सकते हो। अब सेकेंड मोलार टीथ जो होते हैं वो अराउंड 23 मंथ से 33 मंथ्स के बीच में आते हैं। तो सेकेंड जो मोलार होते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं। जब बच्चा पूरा टीथिंग प्रोसेस को ऑलमोस्ट फिनिश करने वाला होता है तब सडनली ये मोलार टीथ आ जाते हैं। तो सेकेंड जब मोलार टीथ आते हैं तो वो अराउंड 23 to 31 मंथ्स में आते हैं लोअर वाले, और अपर वाले जो होते हैं वो अराउंड 25 to 33 मंथ्स में डेवलप होते हैं। अब ये जो सेट होता है मोलार टीथ्स का, ये बच्चों के फेस को ओवरऑल फिलिंग प्रोवाइड करता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रॉपर फेस शेप को गेन करते हैं। वो उनका एक जब पूरे टीथ आ जाते हैं तो उनका एक प्रॉपर फेस लाइनिंग अच्छे से बन जाती है। अब ये जो टीथ होते हैं ये अच्छे से च्यू करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और अभी भी नट्स, सीड्स, ये सब आप अपने बच्चों को दे सकते हो, बट फिर भी चोकिंग को अवॉइड करने के लिए आप नट्स को ग्राइंड करके बच्चों को दीजिए, डायरेक्टली मत दीजिए। ओके, तो ये सारे टीथ आने के पैटर्न थे और किस
मंथ में कौन सा टीथ आता है और कौन सा टीथ किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं अभी आपसे डिस्कस की। ओके, सो नाउ अब ये जो थे वो प्राइमरी टीथ थे। ये 20 का सेट होता है। अब प्राइमरी टीथ के आने में लगभग 3 साल का बच्चा हो चुका होता है। अब 3 साल से 6 साल 7 साल तक वो इन्हीं टीथ को यूज़ करता है। आफ्टर दैट जब 7th ईयर स्टार्ट होता है तब उस टाइम पे इसके ये जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब फॉल होते हैं तो उनका फॉलिंग प्रोसेस भी जो होता है वो 7 से लेकर के 13 ईयर तक का होता है। तो अब 7 to 13 ईयर में ये उसके प्राइमरी टीथ जो होते हैं वो गिर जाते हैं और सेकेंडरी टीथ आते हैं। सेकेंडरी टीथ बेसिकली परमानेंट टीथ होते हैं जो लाइफ लॉन्ग बच्चों के साथ में रहते हैं। ओके, सो ये सारा था टीथिंग प्रोसेस का सीक्वेंस, पैटर्न, कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर सकते हैं, आप उन्हें कैसे सूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। अभी मेरी बेटी की अराउंड 20 टीथ का सेट पूरा डेवलप हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकती थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।